नमस्ते। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं उसके ठीक नीचे क्या क्या छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही खोज पर निकल रहे हैं। पता लगाएंगे कि वो कौन से कीमती खनिज है जो हमारे भविष्य को बना सकते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जमीन के नीचे कौन से खजाने दबे हैं। क्या हैं वो कीमती पत्थर और धातुएं जो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे ऊर्जा के स्रोतों से, फिर देखेंगे इंडस्ट्री को चलाने वाले जरूरी खनिजों को, उसके बाद नजर डालेंगे कीमती पत्थरों और धातुओं पर, और आखिर में हम ये सब कुछ मैप पर देखेंगे कि ये दौलत आखिर है कहाँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन खनिजों की जो किसी भी इलाके की जान होते हैं, मतलब जो उसे पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं। देखिए, यहाँ एनर्जी के दो बहुत बड़े सोर्स मिलते हैं। एक तो है सोनभद्र का कोयला, जो हमारे घरों को, इंडस्ट्रीज को पावर देता है, एक पारंपरिक स्रोत। और दूसरी तरफ है ललितपुर का यूरेनियम। ये परमाणु ऊर्जा का आधार है, जो देश की तरक्की और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, एनर्जी की बात तो हो गई। अब आते हैं उन चीजों पर जिनसे असल में देश बनता है, मतलब इंडस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो कच्चा माल जिससे बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और मशीनें तैयार होती हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इस इलाके में इंडस्ट्रियल मिनरल्स की भरमार है। मतलब एक दो नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी रेंज मौजूद है। इसमें इतनी ताकत है कि ये इसे एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना सकती है। अगर हम मुख्य धातुओं की बात करें तो यहाँ तीन बड़े नाम सामने आते हैं। ललितपुर में मिलता है लौह अयस्क, जिससे बनता है स्टील, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। फिर है बॉक्साइट, जिससे बनता है हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम। और ये बांदा, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट तक फैला है। और हाँ, ललितपुर के सोनराई इलाके में तांबा भी है, जो हमारे गैजेट्स और बिजली के तारों की जान है। अब उन मिनरल्स को देखिए जो सीधे सीधे हमारे घरों और खेतों से जुड़े हैं। जैसे सोनभद्र का चूना पत्थर, ये सीमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ है। फिर प्रयागराज और बांदा का सिलिका सैंड है, जिससे शीशा बनता है। और कई जिलों में मिलने वाला पोटैश, ये हमारी खेती के लिए, फसलों के लिए बहुत जरूरी खाद बनाता है। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। सोनभद्र और बांदा में चाइना क्ले है, जिससे सिरेमिक के बर्तन वगैरह बनते हैं। सोनभद्र में ही फायर क्ले भी है। फिर मिर्जापुर, झांसी में एस्बेस्टस, झांसी हमीरपुर में जिप्सम और ललितपुर में रॉक फॉस्फेट, जो फिर से फर्टिलाइजर के लिए जरूरी है। मतलब यहाँ की वैरायटी सच में कमाल की है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। पत्थर, रत्न और कीमती धातुएं। ये वो खजाने हैं जो सिर्फ काम के नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और कीमत के लिए भी जाने जाते हैं। सोच कर देखिए, यहाँ के पत्थर भी कितने शानदार हैं। ग्रेनाइट को ही ले लीजिए। बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर कई जिलों में मिलता है। फिर मिर्जापुर और सोनभद्र का संगमरमर और मिर्जापुर का सैंडस्टोन, ये सब कंस्ट्रक्शन और सजावट दोनों के लिए बेहतरीन है। लेकिन इन खूबसूरत पत्थरों से भी बढ़कर इस जमीन के नीचे कुछ और भी छिपा है, कुछ ऐसा जो बहुत खास है, बहुत कीमती। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा, सोना। सोनभद्र और ललितपुर की जमीन में सोना भी मौजूद है। और बात यही नहीं रुकती, बांदा और मिर्जापुर में हीरे मिलने की भी बात सामने आई है। सच में ये किसी खजाने की कहानी जैसा लगता है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या मिलता है। अब इन सब जानकारियों को जोड़कर एक नक्शा बनाते हैं। देखते हैं कि वो कौन से इलाके हैं जो इस खजाने के असली हॉटस्पॉट हैं। जो डेटा हमारे पास है वो साफ साफ कुछ खास जिलों की तरफ इशारा करता है। वो जगहें जहां ये खनिज संपदा सबसे ज्यादा है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है सोनभद्र का। ये जिला तो एक पावर हाउस है। सोचिए, यहाँ कोयला है, चूना पत्थर, डोलोमाइट है, सोना है, संगमरमर है, पोटाश और चाइना क्ले भी है। सच में एक मिनरल पावर हाउस। फिर नंबर आता है ललितपुर का। इसे हम धातुओं का हब कह सकते हैं। लोहा, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम और तो और सोना और ग्रेनाइट भी यहाँ मिलता है। मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है। और हाँ, मिर्जापुर और बांदा को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ हीरे, संगमरमर और बॉक्साइट जैसी कीमती चीजें हैं। या फिर झांसी, जहाँ ग्रेनाइट और जिप्सम मिलता है। हर जिले की अपनी एक खास पहचान है इस मिनरल मैप पर।
तो अब जब ये पूरा खजाना हमारे सामने है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस इतनी बड़ी संपदा के साथ इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा। इन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।